बिहार सरकार ने इसी सितंबर महीने में घोषणा की थी कि उसने ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के जरिए राज्य के हर छोटे बड़े टोले तक सड़क और हर घर तक पक्की गली पहुंचा दी है। मगर आप पूर्णिया जिले के धमदाहा नगर पंचायत के इस आदिवासी टोले का हाल देख ही रहे हैं। यहाँ आज तक न सड़क पहुंची है और कच्चा रास्ता है भी तो इतना मुश्किल भरा। इस टोले का नाम चाप टोला है और वार्ड संख्या 18 है। यहाँ सिर्फ सड़क ही नहीं पहुंची, बिजली की भी पहुंच यहाँ तक नहीं हो पाई है। आज भी यह टोला लालटेन युग में है। बिजली के खंभे और तार यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो ये बताइए कि यहाँ जो 12 घर की बस्ती है, बिजली और सड़क क्यों नहीं है यहाँ? नहीं बनाता था सर, क्या करेंगे? वो सब तो बताते हैं कि सड़क बनाएंगे, नहीं बन रहा तो क्या करेंगे हम सब। तो किसको बोले आप? एक बार हम बोले थे, किसको? वो मुखिया में खड़ा हुए थे बीके ठाकुर डॉक्टर। हाँ। तो वो आया था यहाँ हम सबको कहने के लिए कि हम आपकी बार मुखिया में कागज पत्र बना लिए हैं, तो हमको जिताएगा कि नहीं जिताएगा। कहलिए सर हम जिताएंगे तो हमारा क्या काम करिएगा? कल के क्या काम करवाना है हमसे? कहलिए आपको जिताएंगे तो हमको इस सड़क को भरना है, बनाना है। तो सही में उसको बीके ठाकुर को हम जिताए इलेक्शन में। तो ये भी मट्टी दिया वही सरकार एक ठो बीके ठाकुर दिया है इस सड़क में। हम जो है सड़क किधर है? रास्ता मिला है आपको? हाँ मिला। रास्ता वहाँ पुराना डी मिलता, पूर्णिया वाला मेन रोड में मिलता महादेव है। वहाँ से कितना किलोमीटर का सड़क है? कम से कम 2-3 किलोमीटर होगा। 2-3 किलोमीटर का सड़क है। पास हो गया है? हाँ पास हो गया। कब पास हुआ था? कितना साल हुआ? पास होने से तो कुछ ढेर दिन हुआ नहीं सर। रोड तो पहले से है। ये सड़क तो बहुत युग से, हमारा जन्म भी नहीं था तब से ये सड़क। लेकिन ये बन नहीं पाया है। नहीं पाया। और उसमें रास्ते में कीचड़ पानी सब रहता है। बहुत है, गड्ढा भी है, धार भी है, इतना पानी भी होता है, कभी है, ये डैमेज भी है, नहीं है वो उसमें, लेकिन वो बना नहीं ना, कभी नहीं बना। अब बिजली क्यों नहीं आया? बिजली भी नहीं आ रहा है, नहीं हमको पूछने आता है, नहीं देने आता है। आपसे किसी सरकारी अधिकारी के पास शिकायत की है कि हमारे टोला में बिजली काहे नहीं है? नहीं हम तो मुखिया सबको बोल रहे हैं, और किसको बोलेंगे? बिजली विभाग में नहीं बोले? नहीं मिला। बोले हैं तो वो कहेगा आएगा बिजली, घर घर बिजली बारेगा। वो तो बोलते हैं, युग से बोल रहा है, लेकिन बारेगा तब ना। किसी घर में बिजली नहीं है? नहीं है। तो आप लोग फोन कैसे चार्ज करते हैं? फोन हाँ। भट्ठा में चल जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से भट्टा? यही दिखाई दे रहा है भट्ठा। कंपनी का हाँ, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कितना दूर है? दिखाई दे। देखा ना, यहाँ से झलके यहाँ से तो बहुत दूर लग रहा है। कितना दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाके मोबाइल चार्ज करते हैं। हाँ सर। हाँ घूमी फिर के 1.5 और रात में जब अंधेरा होता है तो क्या करते हैं? डिबिया केरासन तेल मजा आता है, डीजल मजा आता है। किलो नहीं, टोर्च से मोबाइल में बार लेते हैं, खाना खा लेते हैं। लालटेन वाल्टेन में जलाते हैं? लालटेन अब नहीं मिलता है, यही मोबाइल है तो बाल टोर्च में बार के खाना खाते हैं। लैंप नहीं? नहीं। और डिबिया? तो कुछ दिन हुआ हमको अथी लाए थे सेलर भी जलाते जलाते बैटरी खत्म हुआ तो क्या उपाय होगा? वो बैटरी वाला सब जलाते हैं। बैटरी वाला अब किरासन तेल नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। किरासन तेल नहीं मिलता। किरासन तेल वाला सब खत्म हो गया है। खत्म हो गया, डीलर नहीं देता है अब डीलर नहीं देता है। हाँ। तो बैटरी वाले से जलाते हैं। सोलर भी रखे हैं? हाँ बच्चा लोग रात में नहीं पढ़ता है? पड़ता है, वही जो बार देते हैं ना, पड़ता है उसी टॉर्च में। हाँ। गांव में ज्यादातर लोग रोशनी के लिए सोलर लाइट, टॉर्च आदि का इस्तेमाल करते हैं। बिजली न पहुंचने की दिक्कत सबसे अधिक छात्रों को होती है। इस टोले में कुछ लड़कियां भी हैं जो उसी दलदली रास्ते से स्कूल जाती हैं और ढिवड़ी की रोशनी में पढ़ाई करती हैं। तो 4 किलोमीटर दूर जाते हो स्कूल रोज? जी। कैसे? इसी पानी में टपके? जी। कीचड़ है, पानी है, सब चले जाते हो? कोई दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत होता है। दिक्कत होता है। रास्ता नहीं है तुम लोग का? रास्ता नहीं है तो दिक्कत तो होगा। इसीलिए बताओ क्या दिक्कत होता है? हम लोग यहाँ से जाने आने जाते हैं तो रास्ता नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है। कीचड़ है, पानी है, इसीलिए जाने में दिक्कत होता है। पानी टप के जाते हैं। क्या करीब 15 दिन चलता है। 15 दिन चलता है। जब पढ़ते हैं तब जलाते हैं हम लोग। पढ़ते हैं तब ये जलाता है। ये तो वैसे तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए। पढ़ते हैं तो तभी जलाते हो। तो 1 लीटर, लेकिन कितने में लीटर डीजल लाते हैं? 90 रुपया लीटर। 90 रुपया। तो ये 1 महीना का 200 रुपया आपका खर्चा है? 200 रुपया। इसका उससे भी ज़्यादा भी लग जाते हैं। गांव में लोग मोबाइल तो रखते हैं मगर उन्हें चार्ज करने के लिए दूर जाना पड़ता है। कई बार इसके लिए पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। ये जो आपके पास मोबाइल है, इसको कहाँ चार्ज करते हैं? चार्ज करते हैं, भट्ठा ले जाते हैं, कभी गांव ले जाते हैं।
पैसा भी लेता है वो लोग? वही बोलता है, कभी कभी बोलता है कि ओ दे दीजिए 5 रुपया 10 रुपया। गांव के लोगों ने तमाम कोशिशें की मगर बिजली यहां तक नहीं पहुंची। मित्र है, मैं इंडिया टुडे पटना से बोल रहा हूँ। आप धमदाहा के एसडीओ हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। आपके धमदाहा में एक जगह है कालीबाग। कालीबाग में है वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 18 में चाप टोला में 11-12 घर हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। आपकी जानकारी में है? आवेदन दिया गया है उनके द्वारा। नहीं, आवेदन तो नहीं है। बिहार सरकार ने कहा कि हम हर घर में हर टोले में बिजली पहुंचा दिए हैं। नहीं तो नया टोला बना होगा, ये सब थोड़े है जो मान के ये आपको कैसे मालूम है कि नया टोला बना हुआ है? वो टोला 50 साल से है। 50 साल से है? हाँ। अच्छा, हाँ, कुछ डिटेल्स है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम जय हिसाब से भेज के दिखवा देते हैं। दिखवाना नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो ये पूरा दावा है कि हर घर में बिजली पहुंच गई है, वहाँ नहीं पहुंची है, इसकी क्या वजह है? देखिए, हर घर में बिजली वाला नहीं था, उसमें भी ये था इच्छुक उपभोक्ताओं को। इच्छुक उपभोक्ताओं का क्या होता है? जो इच्छुक है उपभोक्ता उनको बिजली पहुंचा दी गई है। वहाँ आप पोल तार जाएगा ना? पोल तार में पोल और बिजली का पोल और तार जाएगा ना? वहाँ का कोई डिटेल्स आप भेज दीजिए ना, हम जय हिसाब से ये करके हम दिखवा के एजेंसी से करवा दे रहे हैं। आपसे मुलाकात हो सकती है? अभी तो रुपौली में है, कल देखे फ्री होते हैं तो। इस वक्त मैं धमदाहा नगर पंचायत के एक वार्ड में हूँ और मेरे पीछे जो बस्ती देख रहे हैं यहाँ पे 11-12 परिवारों की, आदिवासी परिवारों की ये बस्ती है। यहाँ मुझे बताया गया था कि यहाँ न सड़क है न बिजली है, तो इसलिए मैं यहाँ आया था। मुझे यहाँ आने में बहुत परेशानी हुई। चारों तरफ से कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ बिना कीचड़ के, बिना पानी के, बिना पगडंडी के इस जगह आ सके। इस यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ का रास्ता पास हो चुका है। लेकिन सरकार की उदासीनता, नगर पंचायत के लोगों की उदासीनता और प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण वो रास्ता बन नहीं सका। इसलिए यहाँ के लोगों को बार बार कहीं भी जाने में दिक्कत होती है। यहाँ के बच्चे जो स्कूल 3-4 किलोमीटर की दूरी तक स्कूल जाते हैं, उनको भी कीचड़ से होकर जाना पड़ता है। मजदूर करने जाते हैं, जो भी लोग यहाँ से जाते हैं उनको कीचड़ पानी से होकर ही गुजरना पड़ता है। एक संकट ये है, चूँकि यहाँ सड़क नहीं बनी है तो बिजली भी नहीं आई है। और जो ये दावे किया जाता है कि बिहार में हर जगह बिजली पहुँच गई है, हर घर में बिजली पहुँच गई है, हर टोले में पहुँच गई है, सरकार के लोगों को यहाँ आके देखना चाहिए कि यहाँ बिजली अभी भी इस 11-12 परिवार में नहीं आई है। और क्योंकि बिजली का आने का कोई रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, तो अब जो बिजली नहीं आई है उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग जल्दी जल्दी खा पी के शाम में सो जाना चाहते हैं, क्योंकि रोशनी ही नहीं है। रोशनी के लिए कई लोगों ने सोलर लगवाया, काफ़ी महंगा 8,000-10,000 रुपया इन्वेस्ट करके सोलर प्लेट लगवाया, बैटरी लगवाया, लेकिन वो भी कुछ दिन चला और कुछ दिन के बाद ख़राब हो गया। डिवरी का और लालटेन का युग बीत चुका है, इसलिए जन वितरण प्रणाली में जो केरोसिन ऑयल मिलता था वो मिलना बंद हो गया है। तो ज़्यादातर लोग डिवरी वगैरह चलाना बंद कर दिया है, लेकिन कोई उपाय नहीं है तो कई लोग अभी भी डिवरी और डिबिया जलाते हैं। तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए डिबिया और डिवरी जलाया जाता है, तो उनके परिजन जो हैं वो पेट्रोल पंप से 90 रुपये लीटर डीजल खरीद के लाते हैं और महीने में 2 से 3 लीटर उनको डीजल एक बच्चे को पढ़ाने में खर्च होता है। तो ये यहाँ की संकट की स्थिति है। कुछ लोग टॉर्च से काम चलाते हैं, कुछ लोग सोलर वाले किसी चीज़ से काम चलाते हैं, लाइट वगैरह से काम चलाते हैं। तो ये जो संकट की स्थिति इस पूरे आदिवासी टोले में है, ये इस बात का नमूना है कि विकास कैसे सबसे वंचित लोगों के टोले में नहीं पहुंच सकता है। और जो इस तरह से बार बार कहा जाता है कि हर जगह सड़क पहुंच गई, हर जगह बिजली पहुंच गई है, यहाँ नहीं पहुंची है। यहाँ आके देखना चाहिए कि क्यों नहीं पहुंची है। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।